और स्वागत है आपका 89 स्वदेश पे। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। अगले आधे घंटे में हम जो है तमाम ऐसे स्टॉक्स की चर्चा करेंगे जिसमें आज हमने देखा था एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिला था। इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कल के बड़े ट्रिगर्स हैं। आपको फटाफट बताते हैं कि आज ऑन द शो में क्या क्या बड़ी बातें होंगी। आज यानी कि आज शो में हम क्या खास तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो जो बाजार में रिकवरी आई निचले स्तरों से, ये रिकवरी आपके लिए कितना अच्छा मौका है, क्या करना चाहिए इस रिकवरी में। इसके अलावा आज के बाजार में देखिए एक अच्छा ट्रेंड ये देखने को मिला कि चीनी शेयरों में जोरदार तेजी थी। तो क्या चीनी शेयरों में खरीदारी का मौका है और कल के लिए क्या अहम ट्रिगर होंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा बाजार में कमाई का एक वीआईपी सेगमेंट है जो रोज हम आपको ऐसा शेयर बताते हैं जिसमें कि निवेश का मौका होता है। और ये शेयर हमारे दर्शकों की तरफ हमारे जो एनालिस्ट होते हैं जो आपके सवालों का जवाब देते हैं वो आते हैं और वो आपको ऐसे निवेश के शेयर बताते हैं हमारे खास वीआईपी सेगमेंट में। इसके अलावा हम दर्शकों के सवालों का जवाब भी देते हैं। लेकिन दर्शकों का सवालों का जवाब देने से पहले ये बताना बेहद जरूरी है कि आप जब भी चाहें अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। 9136934056 पे आप अपना सवाल भेजिए। और आज इस शो में जो है हम आपके सवाल को लेंगे और तो हमारे जो गेस्ट होंगे वो आपके सवाल का जवाब देंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया एक तरीका है जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पे जाइए, 89 स्वदेश को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और वहाँ आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। KKT यानी कि कल की तैयारी आपको लिखना है, स्पेस देना है और अपना सवाल आप भेज दीजिए। आप इस शो में हमारे जो जानकार होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और आज के जो हमारे दो जानकार होंगे वो शर्मिला जोशी होंगी, sharmilajoshi.com की। इसके अलावा नितिलेश पावसकर होंगे तनिषा एकेडमी के, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आपको ये बताएंगे कि आपको अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए और इस मौजूदा स्तर पर बाजार में क्या करना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि बाजार में एक निचले स्तरों पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली। खासतौर पर निफ्टी देखिए, एक समय निफ्टी 17,600 के आसपास का लो बनाया। 17,602 का जो है निफ्टी का इसका लो था। वहाँ से हमने देखा कि निफ्टी में एक मजबूत बाउंस बैक देखने को मिला निचले स्तरों पे। एक समय निफ्टी जो 17,665 के जोन तक भी जाता हुआ दिखा। हालांकि 17,754 के आसपास जो है ये शेयर बंद होने में कामयाब हुआ। यानी कहीं ना कहीं हमने देखा कि निफ्टी में एक अच्छी मजबूती जो है निचले स्तरों से देखने को मिली। 17,754 17,700 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ भी हमने देखा निफ्टी में चूंकि रिकवरी आई तो इसका फायदा बैंक निफ्टी को भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी जो है 41,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। एक समय इसने ये 41,100 का जो है निचला स्तर बनाया था, वहाँ से हमने एक अच्छी पुल बैक रैली बैंक निफ्टी में देखी। अगर निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात की जाए जिन शेयरों में आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती थी, इंडसइंड बैंक एक ऐसा शेयर था जिसमें हमने देखा सबसे ज़्यादा मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी का जो है टॉप गेनर स्टॉक बना। इसके अलावा बजाज ऑटो, L&T और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिला। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात की जाए जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला, तो बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स थे, यानी IT स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। फटाफट इंडेक्स गेनर देख लेते हैं। ऑटो, ऑयल एंड गैस, FMC जैसे इंडेक्स जो थे जहां मजबूती देखने को मिली, जबकि रियल्टी, फार्मा और IT जैसे इंडेक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। अगर वायदा बाजार के टॉप गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो बलरामपुर चीनी, जैसा कि मैंने कहा हेडलाइंस में कि चीनी शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली। बलरामपुर चीनी में अच्छी मजबूती। HAL, इंडसइंड बैंक, BHEL जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। जबकि अगर वायदा में लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो अमरा बैटरी, इंडस टावर, डॉक्टर लाल पैथ, सिंजिन जैसे स्टॉक्स थे जहां पे दबाव देखने को मिला। लेकिन आज के हीरो की बात करें, कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां अच्छी मजबूती देखने को मिली। किर्लोस्कर ऑयल में हमने देखा एक अच्छी मजबूती। TNS क्लोथिंग में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जैन इरिगेशन, PNB हाउसिंग जैसे स्टॉक्स थे जो आज के बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स जानना बेहद जरूरी है। एजिस लॉजिस्टिक्स, ब्लू स्टार, बॉस, कमिंग जैसे स्टॉक्स हैं जहां मजबूती लगातार देखने को मिली है। ब्लू स्टार में हमने देखा गर्मी के ट्रिगर की वजह से लगातार मजबूती का रुझान बना हुआ है। अगर 50 वीक्स लो की बात करें, यानी कि एक साल के निचले स्तर पे कौन से शेयर ट्रेड करें इस बाजार में भी, तो बेयर क्रॉप साइंस, जिलेट, इप्का लैब, फाइजर जैसे स्टॉक्स है जो एक साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आज के बाजार में एक कमाल देखने को मिला। चीनी शेयरों में एक जबरदस्त मिठास देखने को मिली। इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे क्या वजह रही इसकी और आपको इसमें क्या करना चाहिए। मवाना शुगर, डालमिया भारत शुगर, बजाज हिंदुस्तान, धामपुर शुगर जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा KCP शुगर, शक्ति शुगर जैसे स्टॉक्स थे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। हमारे दोनों जानकार जुड़ चुके हैं, शर्मिला जुड़ चुकी हैं, नितिलेश भी जुड़ चुके हैं। शर्मिला, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूँगा। शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार में हमने देखा जिस तरह से रिकवरी देखने को भी लगा, तीसरा दिन है जब बाजार जो है मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बाजार का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जा रहा है? ऐसे लगता है जैसे कि आज आपने कहा कि आज एक
हम टेस्ट कर सकते थे कि अगर हम टोटली जिस तरह से ग्लोबल मार्केट है उन पर रिएक्ट करते तो शायद आज हम ये रिकवरी नहीं दिखा पाते। तो यस आई थिंक कि ऐसा अब लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी और अपसाइड हम देख सकते हैं मार्केट्स में, जिस तरह का स्ट्रेंथ मार्केट्स ने डिस्प्ले किया है पिछले 4-5 दिनों में। तो सीधे तौर पर शर्मिला मानती है कि और भी तेजी देखने को मिल सकती है। नितलेश, आपकी क्या राय होगी? बैंक निफ्टी पे खासतौर पे मजबूती दिखा रहा है 41,000, फिर से जो है हमने देखा कि 41,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। जी सर, और देखो कंटिन्यूअसली हम लोग बिकवाली का राय दे रहे थे, 17,200 का टारगेट दिया था और उसी दिन भी एक चीज कही थी 17,280 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली बाउंस बैक देखने को मिला है और कल से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा परसों के दिन से थोड़ा थोड़ा सेलिंग करना चालू किया है फिर से मार्केट में। और मुझे नहीं लगता कि ये जो रैली है ये ऊपर में सस्टेन होगी। मुझे लग रहा है कि कल अगर मार्केट किस कारण से गैप ओपन होता है तो बेस्ट रेंज होगा 17,800 से लेके 850। इस रेंज में हम निफ्टी में बिकवाली करके जा सकते हैं। 17,920 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा एक कमजोरी का व्यू मुझे देखने को मिल सकता है कल में। अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होता है तभी इसमें क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए। 41,750 से लेके 41,800 इस रेंज में अगर कल मिलता है गैप ओपनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेलिंग का व्यू बना के चल सकते हो। देखो मार्केट में अभी जो मोमेंटम चल रहा है, बायर्स भी कंफ्यूज है, सेलर्स भी कंफ्यूज है। आपको बस क्वांटिटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो ट्रेंड है वो मिस हो चुका होगा तो कम क्वांटिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। अभी हम लोग एग्रेसिव नहीं जा रहे, जितना एग्रेसिव हम लोग 18,100 के आसपास बिकवाली कर दे रहे थे, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके क्या करें, प्लान करें। लेकिन मेरा व्यू जो है वो सेल का ही व्यू। तो नितलेश मानते हैं कि ऊपरी स्तरों से थोड़ी बिकवाली करके चल सकते हैं, खासतौर पर उन्हें 17,820 का लेवल ऐसा मानते हैं कि वहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फटाफट सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते। योगेश कुमार ने सवाल भेजा है पतंजलि पे, उनका सवाल है 15 शेयर उनके पास है 920 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि शेयर को रखें या इससे निकल जाए। शर्मिला, क्या राय होगी? एक ऐसा स्टॉक जिसने हमने देखा एक समय में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखा है, अभी भी अच्छी मजबूती दिखा रहा है, क्या राय होगी आपकी इस पर? मेरे साथ पिछले क्वार्टर के नतीजे थोड़े खराब रहे, उस वजह से स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। लेकिन आगे चलकर जिस तरह से उम्मीद है कि रूरल मार्केट्स में हम थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं, उसके चलते मेरे हिसाब से वो अभी के लिए बने रह सकते हैं। मेरा टारगेट क्लोजर टू 1000 रहेगा, विच इज स्टिल लोअर देन हिज बाइंग प्राइस, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहे। शेयर में फूड में जो है होल्ड करने की सलाह शर्मिला की ओर से, तो योगेश जी आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। सुधीर झा ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है, इप्का लैब के शेयर है उनके पास 20 शेयर हैं 1042 के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि 6 महीने के लिए क्या नजरिया हो। नितलेश, क्या राय होगी इप्का लैब पे आपकी? जी एक मिनट सर, मुझे एक बार देखने दीजिए। देखो इप्का लैब में अगर हम लोग देखेंगे तो एक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन आज अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे थोड़ा सा एक हैमर का फॉर्मेशन बना है। तो मैं इनको एक सलाह दूंगा कि अगर ये 805 810 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो आप इस पोजीशन को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, 840 से लेके 860 ये रेंज आपको देखने को मिल सकती है। तब एक बार वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा स्टॉक को। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन है, लेकिन अभी के लिए आप पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। 805 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो इप्का पे होल्ड करने की राय है सुधीर जी आपके लिए नितलेश की ओर से। उनका मानना है कि 805 रुपये के ऊपर अगर शेयर होल्ड करता है तो थोड़ी और मजबूती देखने को मिल सकती है। घनश्याम जी ने गुजरात से सवाल भेजा है, बीपीसीएल के इनके पास 300 शेयर है 440 रुपये के भाव पे, वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। बीपीसीएल में हमने देखा है बीते 4-5 दिनों से शर्मिला थोड़ी निचले स्तरों से खरीदारी वापस लौटती हुई दिखी है, क्या राय होगी आपकी? आपका आवाज डिस्टॉर्ट हो रहा है। पे सवाल है, बीपीसीएल पे जो है सवाल है घनश्याम जी का, 300 शेयर है उनके पास 440 के भाव पे, क्या राय होगी? वेरी ऑनेस्टली बहुत अच्छी राय नहीं है मेरे हिसाब से। ऑयल मार्केटिंग और इन तरह की कंपनीज में जरूर ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म निवेश होना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि एक ऑलमोस्ट मोनोपोली है और जिस तरह से गवर्नमेंट होल्डिंग काफी ऊपर है। लेकिन आई थिंक क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हम ये कभी भी थोड़ा बहुत इंटरवेंशन रहेगा ही, कि जैसे कि ऐसे तो हम मान के चल रहे थे कि डीरेगुलराइज हो गई है, डीरेगुलेट हो गई है ऑयल प्राइसेस, बट जब उनको प्रॉफिट आने लगे तो एक विंडफॉल टैक्स उन पर लगाया गया। तो आई थिंक इट्स जस्ट बेटर टू बी इन्वेस्टेड इन सम अदर सेक्टर। सीधे तौर पे किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करने की बात कर रही है शर्मिला।
बेचने की सलाह दी है। शर्मिला अपने स्टॉक्स भी बताएंगे जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं आगे वीआईपी सेगमेंट में। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कौन सा शेयर है जिन पे उनके निवेश करने की सलाह है। विनीत ने हरियाणा से सवाल भेजा है। बजाज फिनसर्व के 148 शेयर है उनके पास 1358 रुपये के भाव पे। 6 महीने का नजरिया जानना चाहते हैं एक ऐसा स्टॉक बजाज ग्रुप का, खासतौर पर बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जिसने एक अच्छा रिटर्न दिया अगर लंबी अवधि की बात करें तो। नितलेश, क्या राय होगी बजाज फिनसर्व पे आपकी? देखो, जब तक ये काउंटर 1400 से लेके 1420 इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे, बजाज फाइनेंस मेरा फेवरेट अभी शॉर्टिंग का कैंडिडेट बन चुका है। जैसे ही ऊपर जाता है उसमें एक बिकवाली का दौर हमें देखने को मिल रहा है। आज भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत नीचे के साइड में 50 से लेके 100 पॉइंट का एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। तो बजाज फिनसर्व को एक चीज का ध्यान रखे, 1420 से लेके 1400 ये रेंज जब क्रॉस करेगा तो आपको एक अच्छा खासा 1500 से लेके 1520 ये लेवल दिखा सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को क्या करें, बने रहे 1350 के आसपास एक स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करना। ऊपर में अगर निकलता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट दिखा सकता है ये काउंटर। तो 1350 के स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। 1420 तक का टारगेट उनको लगता है, उनको नितलेश को लगता है कि 1420 का स्तर पार होगा तो शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। लेकिन 1350 रुपये का वो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि शो की शुरुआत में उन्होंने बताया कि आज चीनी शेयर में देखिए एक जोरदार तेजी देखने को मिली। एक बार फिर से चीनी स्टॉक्स दिखाइए। हमने देखा कि धामपुर शुगर हो, केसीपी शुगर, मतलब जिस शेयर के आखिर में नाम में शुगर लगा था, आज सब में तेजी देखने को मिली। तमाम शेयरों में मजबूती थी। आखिर ये मजबूती आई क्यों हुई? ऐसा क्या ट्रिगर था शुगर स्टॉक्स में जिसकी वजह से हमने देखा कि आज जो है 10 से लेकर 20% तक की तेजी देखने को मिली? विश्वमोहन से जानते हैं। विश्वमोहन, बताइए। शुगर शेयरों में जबरदस्त तेजी का रुख दिखने को मिल रहा है। दो लीडिंग प्रोड्यूसर भारत और ब्राजील, दोनों में ही उत्पादन को लेकर इस तरह की खबर आ रही है कि भारत में उत्पादन अनुमान लगातार कम हो रहे हैं। एस्टा के ताज़ा अनुमान के मुताबिक सिर्फ इस सीजन में 335 लाख टन शुगर का उत्पादन हो सकता है। साथ ही सरकार ने एक्सपोर्ट कोटा अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। यानी पहले ट्रांच में जो 60 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटा दिया गया था, अब उससे अगला एडिशनल कोई भी कोटा नहीं दिया जाएगा। ब्राजील को लेकर यह खबर आ रही है कि जो वहां पर गैसोलीन पर एक्सपोर्ट टैक्स में जो राहत मिल रही थी, उस टैक्स राहत को अब सरकार खत्म कर रही है। यानी वापस से इथेनॉल पर ब्राजील में फोकस बढ़ेगा और वहां से चीनी का एक्सपोर्ट कम हो सकता है। यानी ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें होंगी। तो यही वजह है कि इस बार अब जो ग्लोबल मार्केट में जो शुगर के प्राइसेस है वो करीब करीब 6.5 साल की ऊंचाई के आसपास पहुंच चुके हैं। और जिस तरह से सिनेरियो बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शुगर के दाम आगे भी बढ़ने ही वाले हैं। शुक्रिया विश्वमोहन ये जानकारी देने के लिए। शर्मिला, क्या राय होगी जिस तरह से हमने देखा कि चीनी शेयर में तेजी देखने को मिली है? आपका कोई शेयर है इसमें पसंद का जिसमें आपको लगता है कि हाँ निवेश करना चाहिए? वंस अगेन, जैसे कि हम ऑयल के बारे में बात कर रहे थे, तो शुगर के बारे में भी आई थिंक मेन ये ध्यान में रखनी चाहिए कि बियॉन्ड द पॉइंट इधर प्राइसेस इंक्रीज होने नहीं देंगे। फिर कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन आएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे एक्सपोर्ट्स कम अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि आज के तारीख में हमारे पास काफी प्रोडक्शन है और ऐसा लग रहा है कि एक्सपोर्ट कर पाएंगी कंपनीज और वहां पर रेट्स अट्रैक्टिव है तो उससे फायदा मिलेगा। एंड द शुगर साइकिल हैज टर्न, सो यस, आई थिंक देयर इज डेफिनेटली अ नियर टर्म पॉजिटिव। आई वुड लाइक अ बलरामपुर चीनी एट दिस पॉइंट। पर इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर भी इस तरह का एक बहुत स्टीप प्राइस राइज नहीं हो पाएगा इन शुगर प्राइसेस। तो सीधे तौर पे शर्मिला ये मानती है कि बलरामपुर चीनी को पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव नहीं है, तो नज़र बना के चल सकते हैं बलरामपुर चीनी पे। क्या नितलेश कोई टारगेट स्टॉप लॉस बता सकते हैं बलरामपुर चीनी के लिए आप? जी, मैं उसी चार्ट को रेफर कर रहा था और क्लाइंट्स का भी थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्ट बन रहा है उसमें। तो उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 390 से लेके 405 ये इसके लिए काफी बढ़िया रेंज है। जिस समय पे इसका ब्रेकआउट आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 390 के स्टॉप लॉस के साथ भले 2 बार एंट्री करना पड़ेगा तो भी चल सकता है। इसमें एक वीकली पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर में कम से कम 7 से 8% का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो 405 रुपए के ऊपर एंट्री करें, 390 का स्टॉप लॉस लगा ले, ऊपर में 450 के आसपास आप एक क्या कर सकते हो, टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। 2 बार एंट्री लेना पड़ेगा तो भी चलेगा, मतलब एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर फिर से 405 को क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली इसमें एंट्री लेना चाहिए। मैं काफी समय से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे ये काउंटर पसंद आ रहा है।
बलरामपुर चीनी खरीदने की सलाह 390 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर की तरफ जो है नितलेश को लगता है कि 7 से 8% की मजबूती देखने को मिल सकती है बलरामपुर चीनी पर, उनकी ये राय है। विशाल ने पंजाब से सवाल भेजा है। NBCC के 1000 शेयर है उनके पास, 46 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करना चाहिए। हमने देखा है कि शेयर में लगातार डाउन ट्रेंड देखने को मिला, हालांकि बीते अगर 5 दिनों का ट्रेंड देखें 5-6 दिनों में तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शर्मिला, क्या राय होगी NBCC पे आपकी? मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे हिसाब से पिछले क्वार्टर के नतीजे इतने अट्रैक्टिव नहीं थे, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक लग रहा है। और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक जिस तरह की अनाउंसमेंट्स थी बजट में, वो काफी जो इस स्पेस में कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव थी। तो मेरे हिसाब से इस उम्मीद में कि यहाँ से चीजें इम्प्रूव हो सकती है, तो ऐसा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहना चाहिए। माय टारगेट विल बी क्लोजर टू 40 रुपीज। 40 रुपीज़ के टारगेट साथ NBCC आप होल्ड करके चल सकते हैं। शर्मिला की राय है। जो अगला सवाल है आशुतोष शर्मा ने सूरत से भेजा है। IRFC के 500 शेयर उनके पास है 30 रुपये 10 पैसे के भाव पे। आशुतोष जी जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें, रखे या निकल जाए, हालांकि अभी उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी नितलेश से शेयर पे आपकी? देखो, मैं कंटिन्यूसली एक चीज को कह रहा हूँ, IRFC में अगर आप देखोगे तो 26 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करें, मेंटेन करें। और वहां पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बन रहा है। अगर इसमें काउंटर में अगर तेजी आती है तो 30 रुपए के ऊपर ही इसमें एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, 26 रुपीज का ब्रेकडाउन होता है तो एक बार पोजिशन को क्या कर लेना, हल्की कर लेना। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव लग रहा है, लेकिन 26 एक काफी इंपॉर्टेंट बेस है। इसके नीचे जाएगा तभी ये स्टॉक क्या होगा, खराब होगा। तो आपको 26 रुपीज का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। 26 के स्टॉप लॉस के साथ IRFC आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगर इसके नीचे जाता है तो आप स्टॉप लॉस अपना काटिए, शेयर से निकल जाइए। लेकिन फिलहाल होल्ड करने की लेकिन सलाह है। स्टॉप लॉस लगाने की नितलेश सलाह दे रहे हैं क्योंकि शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि लगातार शेयर में हमने देखा है दबाव देखने को मिला है। आज का जो अगला सवाल है वो सुल्तानपुर से अनुराग जी ने भेजा है। रेल विकास निगम पर जानना चाहते हैं। 1750 शेयर हैं उनके पास, 46 रुपये 50 पैसे के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के लिए शेयर पे क्या किया जाए। शर्मिला, क्या राय होगी? लगातार हमने देखा है कि सरकार ने बजट में जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च को बढ़ाया है, कई गुना बढ़ाया है, उसका फायदा इन शेयरों पे होता हुआ दिख सकता है। हालांकि इनको मोटा मुनाफा हो रहा है, करीब 30,000 का मुनाफा हो रहा है। क्या आपकी सलाह होगी कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, उसको एंजॉय किया जाए, या आपको लगता है कि नहीं होल्ड करना चाहिए अभी? होल्ड करना जरूर एक स्टॉक हो चुका है, क्योंकि आई थिंक 80 प्लस लेवल्स पे गया था और वहां से करेक्ट हुआ है। पर जैसे कि आपने कहा कि बजट में काफी पॉजिटिव्स थे रेलवे के लिए और उसका सीधा फायदा RVNL को होगा। तो इनके चलते आई थिंक अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बने रहे। यही है कि क्योंकि उनकी बाइंग प्राइस कम है, तो शायद वो एक उस चीज को ध्यान में रखकर एक कुछ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जैसा लगाए कि इसे क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है। बट आई थिंक अदर देन दैट, इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रहना। तो सीधे तौर पर रेल विकास निगम होल्ड करने की सलाह इनकी तरफ से, शर्मिला की तरफ से, उनको लगता है कि मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकता है। सबसे और अच्छी बात यह है अनुराग जी, आपको बधाई, एक अच्छा मुनाफा जो है शेयर में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अभी भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। कनुज ठाकुर ने जो है सवाल भेजा है। IOC के 400 शेयर है उनके पास, 67 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी इस शेयर पे, खासतौर पे नितलेश? अभी तो थोड़ी देर पहले BPCL पे शर्मिला की राय थी कि वो नेगेटिव है शेयर पे। आपकी टेक्निकल तौर पे IOC पे क्या राय होगी? क्या शेयर को होल्ड करना चाहिए? थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है शेयर में? जी सर, डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करें, लेकिन मैं मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज कहा है, जब ये 82 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा तो आप 77 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशन बना सकते हो। हालांकि जो टारगेट है वो 95 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इसका मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूँ। वीकली चार्ट में कंटिन्यूअसली एक रेंज बन रही है। नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो 70 से लेके 80 ये रेंज है। जब ये रेंज का ब्रेकआउट आएगा तो हमारा जो पहला टारगेट होगा कम से कम 92 के आसपास का होगा। तो अभी के लिए आप स्टॉक में बने रह सकते। 82 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा चाहिए तो क्वांटिटी को थोड़ा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो व्यू होगा वो 82 के ऊपर ही पोजीशंस को क्या होगा, बेहतरीन होगा। लेकिन स्टॉक का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखे, 76 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि सेल ऑन राइज का है। अगर इसमें 82 का ब्रेकआउट है तो अच्छी बात है।
तो सबसे पहले तो आपके लिए कनुज जी सलाह ये है कि आप शेयर में एक स्टॉपर्स लगा लीजिए 76 का। अभी आप मुनाफे में हैं तो इस शेयर को होल्ड कीजिए, लेकिन एक स्टॉपर्स लगा लीजिए। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आप चाहें तो इस शेयर से निकल सकते हैं। और हमारे जानकार लगातार जो है आपको VIP सेगमेंट में या दिन भर कई सारे स्टॉक्स बताते हैं, उसमें आप वापस से निवेश कर सकते हैं। उत्तम गायकवाड़ जी ने सवाल भेजा, सिप्ला के 36 शेयर है, उनके पास 904 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करे। शर्मिला, क्या राय होगी? फार्मा स्टॉक्स पर हमने देखा कई सारे स्टॉक जो हैं 1 साल के निचले स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। सिप्ला पे खासतौर पर आपकी क्या राय होगी? ओवरऑल आई थिंक फार्मा पर इतनी पॉजिटिव राय नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से कोविड का टेलविंड इस सेक्टर से निकल गया है, यहाँ पर कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और थोड़े डिलेज वगैरह है सिप्ला में भी FDA अप्रूवल्स के, तो उसके चलते थोड़ा फाइनेंशियली भी फ्लैटिश परफॉर्मेंस या थोड़ा इस तरह का एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से अगर वो निकलना चाहे तो वो यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि अगर उनको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, इट्स अ गुड कंपनी, लेकिन वो अपना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और होराइजन काफी लॉन्ग टर्म। तो सिप्ला पे सीधे तौर पर शर्मिला की राय है कि अगर आप रखना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। इस शेयर को लंबा होल्ड करना पड़ सकता है, नहीं तो आप शेयर से निकल जाए। वैसे अभी थोड़ी देर में शर्मिला आपको एक VIP सेगमेंट में एक शेयर भी बताएंगे निवेश का, जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। अंबुजा सीमेंट पे ऋषभ ने उत्तर प्रदेश से सवाल पूछा है। 110 शेयर है उनके पास, 512 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करें। क्या राय होगी नितलेश अंबुजा सीमेंट पे आपकी? देखो, उडानी ग्रुप में अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं कंटिन्यूसली, मुझे जितने सवाल आ रहे थे मैंने 2 ही काउंटर को प्रेफर किया। एक था अडानी पोर्ट और दूसरा था अंबुजा सीमेंट। और अंबुजा सीमेंट लग रहा है कि अच्छा खासा है, लेकिन ये 410 को क्रॉस नहीं कर रहा है। जब मैंने रिकमेंड किया था तो 350 के आसपास का था, लेकिन ये 410 को क्रॉस करेगा तभी इसमें एक 450 तक एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, मुनाफा जो लॉस है आपका, एटलीस्ट क्वांटिटी आप वहां पे कम कर लेना। 510 मुझे लग रहा है कि काफी दूर होगा, भाव नहीं आ सकता इतना जल्दी, तो उछाल में एग्जिट की राय होगी। तो अंबुजा सीमेंट पर नितलेश की ये राय आती हुई, अब बात कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब बताते हैं क्या कुछ अहम ट्रिगर है। और ट्रिगर ये बताने के लिए वामक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामक्षी, कल के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है बाजार के लिए? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो हमारी नज़र होगी US की तरफ से आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा चाइना की तरफ से हम देखेंगे कि PPI और CPI का भी डेटा कल आएगा और हमें इस पे भी नज़र बनाए रखनी होगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़। मगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन हो रहा है। हम देखेंगे कि मुथूट फाइनेंस, वर्धमान टेक्सटाइल्स, पावर ग्रिड जैसी कंपनीज कल फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन तीनों कंपनीज के बोर्ड की बैठक होने जा रही है और फंड रेजिंग को लेकर ये चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा शेयर इंडिया पर को भी अपने रेडार पर रखना, क्योंकि कल ये कंपनी का जो राइट्स इशू है वो खुलने वाला है। जिंदाल स्टेनलेस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कल अमेलगमेशन की जो है वो एक्स डेट है और इसी के चलते ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी होने जा रहे हैं कल। तो कल महाराष्ट्र का बजट है और इस पर हमें नज़र रखनी होगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपना US बजट प्रपोजल रिलीज़ करेंगे फिस्कल 2024 के लिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल के लिए कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। वैसे कल के लिए एक अहम ट्रिगर ये भी है कि वीकली वायदा की एक्सपायरी है, तो कल बाजार पे उस पर भी नज़र होगी और बाजार में हो सकता है इस वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। कल लगातार दिन भर आप वीकली वायदा की कवरेज जो है 89 सौदेश पर देख सकते हैं। लेकिन कई सारे स्टॉक्स की बात हुई, दर्शकों के सवाल की बात हुई, कई सारे स्टॉक्स में शर्मिला ने निकलने की सलाह भी दी, कुछ में नितलेश ने दी। तो आखिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जिससे अगर आप निकलते हैं तो खरीदना चाहिए? बात करते हैं VIP सेगमेंट की। शर्मिला, आपने कई सारे स्टॉक्स में निकलने की सलाह दी है, तो खरीदे क्या? यस, आई एम रिकमेंडिंग प्रेस्टीज एस्टेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, और अगर आप उनके 9 महीने के प्री सेल्स देखेंगे तो दे कम एट द हाईएस्ट एवर लेवल। और उसके साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि अगले 2 सालों में दे विल जो रेजिडेंशियल हिस्सा है रेवेन्यू का, उसका जो सेल्स का हिस्सा है उसमें वो या अभी के लेवल से वो दुगना करने की कोशिश करेंगे।
और अगर आप देखेंगे कि किस तरह से उनका स्प्रेड है, हालांकि एक पहले तो एक जानी मानी बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी, नाउ दे हैव स्प्रेड इनटू मुंबई एंड हैदराबाद। उसके साथ साथ नए रीजन्स भी वो अप्रोच कर रहे हैं, एनसीआर, पुणे, और जिस तरह के उनके प्रोजेक्ट्स है अगले 3-4 सालों में, तो उससे ऐसे लगता है कि उनका काफी एक अच्छा स्प्रेड होगा इन सभी सिटीज में। उसके साथ साथ उनके जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है वहां पर भी अच्छा ट्रैक्शन होगा, दोज विल आल्सो स्टेबलाइज, तो वहां से भी रेवेन्यू स्ट्रीम इंप्रूव होती हुई दिखेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है यू कैन बाय द स्टॉक विद अ टारगेट ऑफ 500। ऑफ कोर्स दिस इज अ लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन। करीब 25% की तेजी मान के चल रही है शर्मिला। 500 रुपये के लक्ष्य के साथ प्रेस्टीज एस्टेट्स आप खरीद कर चल सकते हैं। अब नीतलेश से जानते हैं, नीतलेश ने वैसे निवेश के कम आज ट्रेडिंग के मौके ज़्यादा बताए हैं, क्या है ट्रेडिंग के मौके नीतलेश? जी देखो, अभी मार्केट जो है वो थोड़ा सा निवेश का नहीं है, उछाल में बिकवाली का ही मार्केट है। तो कंटिन्यूअसली जैसे मैं सेल दे रहा हूँ तो पैसा बनना जरूरी है क्लाइंट का, उस हिसाब से देखो एचडीएफसी लिमिटेड को हम लोग क्या करेंगे, बिकवाली की राय होगी 2680 के नीचे हम लोग बिकवाली करेंगे, 2700 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और टारगेट जो होगा वो हमारा होगा 2640 से लेके 26, ये 2 टारगेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। कंडीशनल सेल होगा तभी इसमें बिकवाली करना है, जब ये काउंटर 2680 के नीचे चला जाएगा तभी। कोई भी बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है तो इस ट्रेड को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो ये एचडीएफसी बैंक पे बैंक निफ्टी पे कोई राय है आपकी? जी निफ्टी के ऊपर सेल का रिकमेंडेशन है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 17800 से लेके 850 इस रेंज में अगर मिलता है निफ्टी कल, तो हम लोग इसमें बिकवाली का प्लान करेंगे। 17920 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 17500 मुझे लग रहा है ये आने वाले नेक्स्ट वीक में मुझे देखने को मिल सकता है स्क्रीन के ऊपर। तो निफ्टी और एचडीएफसी लिमिटेड में बिकवाली करने की सलाह नीतलेश ने दी है, जबकि शर्मिला ने प्रेस्टीज एस्टेट्स में खरीदारी करने की सलाह दी है। 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए शर्मिला और नीतलेश आपका शुक्रिया। कल की तैयारी में आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए 18 नाउ स्वदेश। नमस्कार।